तो गाइस फाइनली मनी नाइट रॉ पे कोडी रोड्स और जॉन सीना का फेस टू फेस हम लोग को देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ इन दोनों का एक कमाल का प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिल चुका है। तो फिर आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जॉन सीना का इंट्रेंस हम लोग को देखने को मिलता है और यहाँ पे सारा ऑडियंस जो था जॉन सीना सक्स का चैंट लगा रहा था। तो जब भी जॉन सीना रिंग में एंटर करते हैं तो कुछ ऑडियंस जॉन सीना सक्स बोलते हैं मगर कुछ ऑडियंस लेट्स गो सीना भी बोलते हैं। और जॉन सीना का ड्रेसअप बिल्कुल पहले जैसा ही था और इस बात को भी जॉन सीना आगे प्रोमो में एक्सप्लेन करते हैं। तो जॉन सीना जैसे ही सबसे पहले अपने हाथ पे माइक लेता है तो सारे ऑडियंस सीना सक्स बोलते हैं मगर ऑडियंस जो है चुप नहीं होते। तो जॉन सीना वहाँ पे माइक छोड़ के रिंग छोड़ के जा ही रहे होते हैं तो ऑडियंस तब चुप हो जाता है। सबसे पहले जॉन सीना अपने हाथ पे माइक लेकर सारे ऑडियंस को बुरा भला बोलने लग जाता है। सारे ऑडियंस जॉन सीना को बोलता है यू सोल्ड आउट, यानी कि तुम बिक चुके हो। जॉन सीना बोलते हैं कि मैं 25 सालों तक एक खराब रिलेशनशिप का विक्टिम रहा। सारे ऑडियंस जॉन सीना को बू जैसे ही करते तो जॉन सीना चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोग अपना बोलने का टाइम खो चुका हो, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोग हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो और तुम लोग चाहते हो कि मैं मेरे चेहरे पे मुस्कान रखूं। उसके बाद जॉन सीना ये भी बोलता है कि ना ही मैं एक हेल रेसलर हूँ, ना ही मैं एक बेबी फेस हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो। जॉन सीना ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता है कि मैं 25 सालों से मैं WWE पे बहुत कुछ किया मगर तुम लोगों के लिए ये सब कुछ काफी नहीं था और इस साल में मैं अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया हूँ और मैं सच में इस साल पे जा रहा हूँ मगर मैं लास्ट बार कोशिश कर रहा था कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ मगर तुम लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया था। तभी वहाँ पे गुड बाय सीना का चैंट लग रहा होता है और जॉन सीना बोलता है मैं अभी जो भी बात कह रहा था प्रूव हो गया कि मैं सही कह रहा था। मैं तुम लोगों के लिए जितना भी करूँ तुम लोगों का मन नहीं भरता और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तुम लोग हमेशा लेते रहते हो लेते रहते हो लेते रहते हो। मैं इतने साल तुम लोगों के लिए सब कुछ किया मगर तुम लोग कहते हो कि हमें क्या मिला। और मुझे पता है मेरा कपड़ा तुम लोग पहनते हो अपने खुशी के लिए ना कि मुझे चेयर करने के लिए। तो कुछ टाइम तक जॉन सीना ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा बुरा भला ऐसे ही बोलता रहा मगर उसके बाद ही कोडी रोड्स का एंट्रेंस हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ पे सारे ऑडियंस जो है कोडी रोड्स को बड़ा ही सपोर्ट कर रहा था। कोडी रोड्स आने के बाद बोलता है जॉन सीना को कि यहाँ पे सारे ऑडियंस तुमको सुनना चाहता था और मैं भी तुमको सुनना चाहता था। तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये ऑडियंस तुमको कुछ नहीं दिया मगर इन्होंने ही तुम्हें सब कुछ दिया है पिछले 25 सालों तक और उन्होंने ये सब कुछ किया तुम्हारे लिए क्योंकि तुम ये डिजर्व करते थे। मगर जॉन सीना यहाँ पे कोडी रोड्स को बोलता है सुनो बच्चे और कोडी रोड्स गुस्सा होकर बोलता है बहुत हुआ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं WWE चैंपियन हूँ और तुम्हारे टी शर्ट पर जो ये बंदा है तो ये बंदा है किधर। और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि तुम्हारे साथ मुझे हर हफ्ते फेस टू फेस देखने को मिलेगा मगर मुझे क्या मिला ये। और मैं चाहता हूँ मुझे रेसलमेनिया में ये बंदा ना मिले, मुझे रेसलमेनिया में असली जॉन सीना मिले। अगर मुझे रेसलमेनिया पे ये बंदा मिल गया तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करूंगा। तो इसलिए तुम जॉन सीना को ढूंढो, मैं उसके साथ रेसलमेनिया पे मैच चलाना चाहता हूँ ना ही इस बदबूदार कीड़े से। उसके बाद कोडी रोड्स अपना माइक फेंक के वहां से चले जाते हैं मगर जॉन सीना वहाँ पे कुछ देर खड़े रहते हैं वैसे ही। उसके बाद जॉन सीना भी वैसे चले जाते हैं। तो ये कमल का प्रोमो सेगमेंट यहाँ पर ही खत्म होता है। तो इस बात को लेकर और भी कमल का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।